ये हम रिवाइज कर रहे थे, हम ये याद कर रहे थे कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था और क्या सुना था। आज फिर एक बार मेरे पास आपके लिए उत्तम संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? एक व्यक्ति इस बात को बड़े प्यार से बोलता है, हमेशा जब भी मैं उससे मिलता हूं वो एक ही बात मुझे बोलता है, बाइबल एक प्रेम की कहानी है। हालेलुया। किसकी कहानी है? आप बोलेंगे अरे यार ये कैसा है? क्योंकि जैसे हम लव स्टोरी की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो हमें याद आता है दो लोगों के विषय में, एक लड़के के विषय में, एक लड़की के विषय में। पर आपको पता बाइबल उसके विषय में नहीं बताती। हम फिजिकली हैं, शारीरिक हैं, इसलिए हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर के तरीके से सोचते हैं। बाइबल लव स्टोरी है किसकी? परमेश्वर की और आदम की। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार उसके 30वें अध्याय के अंदर लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु सदीक को पाए करे। बताओ प्रेम की कहानी है कि नहीं? कोई किसी के लिए ऐसे जान नहीं दे सकता। कोई किसी के लिए मर सकता है? नहीं। कौन मर सकता है? जो उसको बेहद प्रेम करता है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कहां पर मर गया? क्रूस पर। बताओ ये प्रेम है कि नहीं? ट्रू लव, सच्चा प्रेम किसने किया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन। मुझे पता है आपको याद है, पर मैं चाहता हूं इस वचन के ऊपर हम थोड़ा सा मनन करें। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला वचन। हाँ जी पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। इंग्लिश की बाइबल में ऐसे लिखा है और हिंदी की बाइबल में भी सेम है, लेकिन अगर आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पढ़ो 2-3 बार एक दो लैंग्वेज में पढ़ेंगे आपको और अच्छा लगेगा और अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। हालेलुया। पढ़ेंगे दोबारा हिंदी में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश की सृष्टि करी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह ने धरती क्यों बनाई? एक गाना बड़ा फेमस हुआ, दुनिया, एक पुराना गाना बड़ा फेमस हुआ था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई कि तूने काहे को दुनिया बनाई। आप लोगों ने सुना होगा। पर आपको पता है वो तो लोगों ने एक कल्पना उनके मन में आई और उन्होंने इसको एक गीत में गा दिया, उसकी एक कविता बना दी। एक्चुअली परमेश्वर का मकसद क्या है? बाइबल को जब हम पढ़ते हैं कई लोगों से सवाल करते हैं भाई क्यों बनाई धरती और आकाश? कई लोग बोलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। किसके लिए? मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप क्या बोलेंगे? हालेलुया। क्या बोलेंगे? क्यों बनाई? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने धरती और आकाश बनाया? क्यों यहोवा ने धरती और आकाश बनाया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर की तो महिमा। स्वर्गदूतों से ज्यादा महिमा हम कर सकते हैं। परफेक्ट स्वर्गदूत है, कोई पाप नहीं है, बढ़िया म्यूजिक है, बढ़िया सिंगिंग है। और हमारी तो दो लोगों की आवाज ऊपर होती है, दूसरे की नीचे होती है। कभी हमारा सिंगर आगे चला जाता है, हमारा सिंगर पीछे चला जाता है, कभी हमारा बजाने वाला पीछे रह जाता है, कभी आगे चला जाता है। आपको पता है इतनी परफेक्ट वर्शिप है स्वर्ग के अंदर, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? हालेलुया। ये सवाल है ना जो ये आपको प्रेम से भर देगा। ये जो सवाल है ना आपको, ये आपको प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से भर देगा। ये सवाल है ना जो ये आपको दूसरों के ऊपर दया करने के लिए मजबूर कर देगा। हालेलुया। कभी अकेले बैठ के बाइबल को पढ़िए, सवाल कीजिए प्रभु यार कभी क्यों ऐसा कर दिया?
कभी कभी मैं भी बैठ के प्रभु से सवाल करता हूं, प्रभु यार पता नहीं कौन सी चीज तुझे मेरे खानदान में किसी की अच्छी लगी होगी। हालेलुया। कोई ना कोई चीज तो मेरे खानदान में या मेरे किसी पूर्वजन ने या मेरे किसी दादा परदादा जो से आगे वालों ने कोई तो ऐसा काम किया होगा कि तूने मुझ पर अनुग्रह किया। ये बड़ा क्वेश्चन है। मैं बैठ के कई बार अकेले में सोचता हूं, यार मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ये अनुग्रह क्यों, मेरे ऊपर ही दया क्यों, मेरे ऊपर ही करना क्यों, प्रभु मुझे ही क्यों चुना, क्यों चुना। आपको पता है, इसके ऊपर थोड़ा सा जब आप मनन करेंगे, बाइबल कहती है उसके पास आराधना करने वाले स्वर्गदूत है। हिजकिय्याह की किताब पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यशायाह नबी की किताब पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने जबरदस्त स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। वो इतने सुंदर है, इतने जबरदस्त हैं, इतने सिस्टमेटिक तरीके से प्रभु की आराधना करते हैं। स्वर्ग गूंज जाता है, प्रभु की उपस्थिति भर जाती है। फिर भी परमेश्वर ने मट्टी के पुतले को क्यों बनाया? हालेलुया। और आपको कभी नहीं मिलेगा परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने जैसा बनाया। पढ़ लेना। हालेलुया। स्वर्गदूत अलग अलग तरीके से बनाए गए। किसी के 6 पंख है, किसी के 4 पंख है, किसी के 2 पंख है, कोई बिना पंखों के है। बाइबल के अंदर बहुत सारे स्वर्गदूतों की कैटेगरी है, पर बाइबल में कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। मनुष्य को एक की छवि भी पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। किसके समान बनाए? किसके समान बनाए? किसके समान बनाए? स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ लीजिए। बाइबल कहती है उसने बहुत सारी आत्मा को बनाया, पर स्वर्गदूतों के बारे में कहीं नहीं लिखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो प्रभु की आराधना करते, प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की प्रशंसा करते। मैंने आपको बताया स्वर्गदूतों की बहुत सारी कैटेगरी है। कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनका मुंह शेर जैसा, 4 प्रकार के मुंह उनको लगे हुए हैं। हिजकिय्याह नबी की किताब उसके पहले अध्याय में पढ़ना, वो प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की आराधना करते। पर आपको पता जब मनुष्य को बनाने की बारी आई, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता आओ हम मनुष्य को अपने जैसा और अपनी समानता में बनाए। इंग्लिश में लिखा आर इमेज, बिल्कुल वैसे ही जैसा वो है। कॉपी कैसी आती है? ये जो फोन है, ये फोटो कैसी खींचता है? जैसे आप अभी फिल्टर लगा लो तो बात अलग है, काला गोरा हो जाता है, गोरा काला हो जाता है, बाल नहीं है तो बाल अलग, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं। पर अगर आप कैमरे को देखेंगे या थोड़ा पीछे जाएंगे, एडिटिव जैसा है वैसी इमेज आती है। हालेलुया। आप जैसे हैं, कैमरा कैसी फोटो खींचेगा? कई बार मैं अपनी फोटो पहले मुझे याद है, मैं अपनी फोटो देख के खुद ही डर जाता, यार कैसी खींच दी। बाद में मैं बोलता था, मन में सोचता था यार जैसा तेरा मुंह है वैसी तो फोटो आएगी। हालेलुया। चलो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, आपके जमाने में कैमरे बड़े अपडेट हो गए हैं। आप तो अपने मुंह पे जितना मर्जी सुंदर कर लेते हो। कोई अपनी आंखें ब्राउन कलर की कर लेता है, कोई अपनी आंखें और प्रकार की कर लेता है, कोई अपनी पलकें लंबी कर लेता है, कोई अपनी दाढ़ी बना लेता है, बाद में वही वाली फोटो। मैंने एक दिन एक भाई की फोटो देखी, उसके मुंह पे भी मेरी तरह संतरे की तरह बड़े निशान है। मैंने उसकी फोटो देखी, उसने बिल्कुल दाऊद की तरह बना रखी थी, पीछे हिरन लगा रखा। 2 मिनट बाद में मैंने यार बंदा देखा लग रहा है, तो नहीं अच्छा ये है। उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया फोटो को और इतना सुंदर बना दिया। कोई भी बंदा कैमरे की कैटेगरी से अपने आप को सुंदर बना लेता है, पर आपको पता है बाइबल क्या कहती है? उसने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे जीवन में ऐसा नहीं डाला। उसने बोला आर इमेज। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी अपनी बाइबल के ऊपर लिख लो, अपने घर के ऊपर लिख लो, मैं प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाया गया हूं। हालेलुया। किसकी समानता में बनाया गया हूं?
स्वर्गदूतों को उसने अपनी समानता में नहीं बनाया, बहुत चीजें बनाई, बहुत सारी चीजों को स्टैब्लिश किया, और किसी को नहीं बोला कि ये परमेश्वर की समानता में है। लेकिन बाइबल कहती है जिस समय आदम को बनाने का समय आया, प्रभु ने बोला आओ हम आदम को, मनुष्य को अपने जैसा और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। वही क्वेश्चन, क्यों बनाया? 3 बातें लिख लो। हमेशा जब चर्च में आते हो ऐसी एक नोटबुक लेके आया करो, ज्यादा महंगी नहीं आती, 20 की भी आती है, आपके बहुत काम आएगी। पिछली बार जो सिस्टर ने प्रचार किया वो सारे पॉइंट, सारी वर्सेस मेरे पास नोट है। नकल मारनी सीख जाओ। नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बोलते हैं ना भाई नकल भी अकल से लगती है। अगर आपको याद नहीं होता तो कम से कम डायरी में लिखा होगा, तो जब पास्टर पूछेगा पिछली बार क्यों बताएगा, कम से कम 2 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यार मैंने देख के पढ़ लिया। तो कम से कम नकल मारने के लिए नोट तो बनाना पड़ता कि नहीं? मुझे आज भी याद है, अब तो बड़ा डिजिटल जमाना हो गया, जब हम पढ़ते थे तो नकल मारने के लिए ऐसे ऐसे अपना वो नहीं है, अपनी टांग के ऊपर लिख के ले जाते थे, तो ऐसे ऐसे करके पैंट पीछे कर करके देख लेते थे। और कई बार क्या होता था, कई तो बेचारे डर के मारे पर्चे वही फेंक देते, ये लो जी। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? नकल मारने के लिए भी किसकी जरूरत है? तो अकल लगाइए ना, ये लाइए। आपसे अगली बार पूछा जाए भाई कौन सा प्रचार किया था, कम से कम नोटबुक में देख तो लो, हाँ उसकी हेडलाइन बनाओ, यार आज के प्रचार का टॉपिक क्या है? आज के प्रचार का टॉपिक है क्यों परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। हालेलुया। तो जब सबसे पहले आप बोलेंगे, पास्टर को लगेगा यार ये बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला बंदा है। ये नहीं ना किसी को पता, आपको ही लग रहा वाह यार बहुत अच्छा, जबरदस्त, आपने तो सारी बातें मैंने लिखी थी भाई, यहां पर सारी बातें नोट करी थी प्रचार की, इसलिए मैंने ये प्रचार के आपको 3 पॉइंट बताए, आपको याद करने में बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं वही आता हूं, क्यों परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। नंबर 1, उसके अंदर ये इच्छा थी। क्या थी उसके अंदर? बहुत सारी जगह पर वचन में आपको मिलेगा, उसने अपनी इच्छा से स्वर्ग बनाया, अपनी इच्छा से धरती बनाई। हालेलुया। मैं और आप अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकते, मैं और आप अपनी इच्छा से सब कुछ कर नहीं सकते, पर बाइबल कहती है उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य है, वो जो चाहता है। भजन संहिता में लिखता है मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया। नंबर 1 उसकी इच्छा है। क्या है? उसकी इच्छा थी कि वो क्या बनाए? मनुष्य को बनाए, धरती को बनाए, आकाश को बनाए। नंबर 2 वो मनुष्यों के साथ एक संबंध को स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? संबंध को। आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह से है? क्या आपका रिलेशन प्रभु यीशु मसीह से है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध स्थापित किया? मैंने आपको बताया बाइबल प्रेम कहानी है, किसकी? यहोवा की और आदम की। किसके लिए आया धरती पर? आदम के लिए। हालेलुया। किसके लिए आया? मेरे लिए, आपके लिए, आदम के लिए, और अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। और बाइबल बताती है उसका प्रेम अद्भुत है। उसकी इच्छा थी कि वो धरती और आकाश को, हम अपनी इच्छा से सब कुछ कर नहीं सकते। ये चीज दिखाती है मेरा परमेश्वर जो चाहता है वो कर सकता है, शैतान नहीं कर सकता, दुष्ट आत्मा नहीं कर सकती। अगर शैतान और दुष्ट आत्मा कर सकती, मैं और आप जीवित नहीं होते। सिर्फ परमेश्वर के अंदर क्रिएट करने की सामर्थ्य है। इसलिए लिखा उसने क्रिएट किया, किसको? धरती को, आकाश को, और मनुष्य को भी बनाया। किसकी समानता में? अपनी समानता में। सब कुछ करने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है। किसके द्वारा? अपनी इच्छा के द्वारा। नंबर 2 वो संबंध बनाना चाहता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। किसके साथ? अरे स्वर्गदूतों के साथ क्या रिलेशन है? वो तो रॉबर्ट है। कौन है? उनके पास कोई फीलिंग नहीं है। स्वर्गदूतों को किसी पर दया नहीं आती। आप पढ़ लेना बाइबल के अंदर, बाइबल पढ़िए,
जब आप पढ़ेंगे, आप निर्गमन की किताब पढ़िए, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा, उसने जितने भी मिस्र के अंदर से सारे प्लोटों को मार दिया। उसने किसी के ऊपर दया नहीं करी, उसने किसकी आज्ञा को सुना। और बाइबल कहती अंतिम समय में स्वर्गदूत आएंगे, धरती के ऊपर बहुत कुछ होगा। स्वर्गदूतों में कोई इमोशंस नहीं है। हालेलुया। बड़ा खास वचन है आज का आपके लिए। स्वर्गदूतों के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, वो रॉबर्ट है, रॉबर्ट की तरह है। परमेश्वर ने बोला ढा दो, ढा देंगे। परमेश्वर ने बोला बना दो, वो बना देंगे। परमेश्वर ने बोला चले जाओ, वो चले जाएंगे। परमेश्वर ने बोला रुक जाओ, वो रुक जाएंगे। मनुष्य ऐसा करता है। परमेश्वर ने बोला दाएं जाओ, वो बाएं जाएगा। परमेश्वर बोलेगा बाएं जाओ, वो दाएं जाएगा। परमेश्वर बोलेगा प्रेम करो, वो नफरत करेगा। परमेश्वर बोलेगा दया करो, वो उल्टा करेगा। इतनी जबरदस्त क्वालिटी है मेरे और आपके अंदर। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर की समानता में हैं? उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, वो जस्ट इंतजार करते हैं। उनको बोला जाता है वो 24 घंटे प्रभु की आराधना ही करते रहो, वो 24 घंटे आराधना ही करते रहते हैं। उनको बोला रुक जाओ, पढ़ लेना। बाइबल के अंदर लिखा आधे घंटे के लिए प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ना, लिखा कुछ समय के लिए स्वर्ग के अंदर सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने बोला चुप, चुप हो जाओ। प्रभु आदमी को बोला चुप, तू चुप हो जा, मैं चुप हो। और ऐसा है कि नहीं? प्रभु कह रहा है वो निनिवे में जा, कह रहा तू रहने दे यार, मैं तो तार्शीश में जाऊंगा। हालेलुया। क्या कि नहीं कहा? इतनी जबरदस्त क्वालिटी किसके अंदर है? हालेलुया। इसलिए मैं और आप परमेश्वर की समानता में है, उसके अंदर इच्छा है। उसने वही इमोशंस मेरे और आपके अंदर डाले। हालेलुया। अपनी बाइबल में लिख लो, अपने घर में लिख लो, मैं परमेश्वर की समानता में हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह की अमेजूज हूं, वो हूं जैसा यीशु है वैसा मैं हूं। संबंध मनुष्य से स्थापित करना चाहता है। मनुष्य ढीठ है, घमंडी है, अनाज्ञाकारी करता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, बुरे काम करता है, फिर भी यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। हालेलुया। नंबर 3 है पर्पसफुली। क्या है? एक पर्पस के लिए। किसके लिए? एक पर्पस के लिए मनुष्य को बनाया। किसने? परमेश्वर ने। नंबर 1 क्यों बनाया? 3 कारण मैंने आपको बताया। उसकी इच्छा थी, वो संबंध स्थापित करना चाहता है। नंबर 3 पर्पसफुली, वो एक पर्पस है उसका आपके और मेरे लिए कि धरती पर मैं और आप जिए। आपको पता जब आदम खो गया, परमेश्वर उसको ढूंढता ढूंढता आया। शैतान ने पाप किया, उसके पास मन फरमान का अवसर है। हालेलुया। आर यू हियर? क्या आप यहां हैं? शैतान ने पाप किया, अवसर दिया उसको, कहां फेंका? सीधा नीचे चल बेटे, तेरे लिए कोई भी मन फराव का अवसर। आदम ने पाप किया, दिया कि नहीं दिया? आपने कितने पाप किए, आपको अवसर दिया कि नहीं दिया? कितनी गलतियां की, अवसर दिया कि नहीं दिया? ये क्या है? ये प्रेम है। स्वर्गदूतों से भी बढ़ के वो मुझसे प्रेम करता है। अपने बेटे से भी ज्यादा मुझे प्रेम करता है। क्यों अपने बेटे से भी ज्यादा मुझे प्रेम करता है? क्योंकि मुझे बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। मुझे बचाने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इसका मतलब उसके बेटे से भी ज्यादा वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज दुनिया, मैं बहुत समय से, पिछले 1-1.5 महीने से एक ही बात बोल रहा हूं, दुनिया को नफरत की जरूरत नहीं है। लोगों को नफरत की जरूरत है, लोगों को प्रेम की जरूरत है। यीशु मसीह धरती पर आया, उसने प्रभु का लव दिखाया, प्रभु का प्रेम दिखाया, प्रभु की दया दिखाई। फरीसी हमेशा जजमेंट दिखाते थे। क्या दिखाते थे? जजमेंट। अगर तूने ये नहीं किया तो तेरे लिए ये दंड है, तूने अगर ये नहीं किया तेरे लिए ये दंड है, अगर तूने ये नहीं किया तेरे लिए ये दंड है। हालेलुया।
यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन पढ़िए। वो कहता है जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। उसने अपने पुत्र को धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि धरती पर दंड हो, इसका मतलब वो प्रेम चाहता है। मैं भी थोड़ा ज्यादा रिलीजियस था पहले। रिलीजियस मीन्स मैं ज्यादा धार्मिकता के विषय में सोचता था। फरीसी भी सेम सोचते हैं। फरीसी भी क्या करते हैं? सेम सोचते हैं। परमेश्वर के वचन को कभी क्रॉस नहीं करते। एक कोढ़ी को नगर के बाहर रखा हुआ है। मूसा की व्यवस्था कहती है कि ये कोढ़ी व्यक्ति हमेशा नगर से बाहर रहना चाहिए। कोई व्यक्ति इससे बात नहीं करेगा, कोई व्यक्ति इसको छुएगा नहीं। अगर किसी ने उसको रोटी देनी है तो वो दूर से फेंकेगा। वो अपने लोगों के बीच में नहीं रह सकता, उसका बाउंड्री के पार रहना पड़ेगा। ये लॉ है, ये व्यवस्था है, ये फरीसियों का नियम है। हालेलुया। मेरा यीशु आता है जो जगत से प्रेम करता है, जो लोगों से प्रेम करता है, वो वचन के ऊपर से दया को दिखाता है। हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 40 वचन पढ़ना। वो कहते हैं एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने उसके सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक व्यक्ति को जैसे वो कोढ़ी को छुएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। उसने इसको छुआ और उसका कोढ़ छिंगा। हालेलुया। ये दया का बहुत बड़ा प्रतीक है, ये अनुग्रह का बहुत बड़ा प्रतीक है। फरीसियों के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, उनके नियम के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी मनुष्य के संपर्क में आना नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में ठुकराए हुए लोगों को, किनको? जगत में ठुकराए हुए लोगों को, नशा करने वालों को, गाली देने वालों को, झूठ बोलने वालों को, बुरे काम करने वालों को, व्यभिचार करने वालों को, पाप में गिरे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वहां से उठाया। फरीसी क्या कहते हैं? इनके ऊपर जजमेंट होगी। क्या होगी? इनके ऊपर न्याय होगा, इनके ऊपर जजमेंट होगी। परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए भेजता है कि वो जो संबंध टूटा उसको रीस्टैब्लिश कर सके। कैसे? अपनी दया के द्वारा। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल के अंदर? दया करो तो तुम्हारे ऊपर भी दया। हालेलुया। मैं भी बहुत सारी चीजें सोचा करता था, यार ये विश्वास नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, इसलिए इसके जीवन में कैसे चमत्कार होगा। पर आपको पता है बहुत बार मैं देखता हूं जो लोग कुछ भी नहीं करते उनके जीवन में ज्यादा चमत्कार है। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता था, मेरे जीवन में उतने चमत्कार नहीं होते थे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह एक बात मैंने भी बताया, स्वर्गदूत किसी के ऊपर दया, जब प्रभु उनको मारने के लिए भेजेगा उसके मन में दया आएगी, वो छोड़ेगा नहीं। वो एक ही बात बोलेगा, प्रभु ने बोला काट दो। अगर प्रभु आपको मारने के लिए बोले आप 10 बार सोचेंगे। मूसा के समय में जब परमेश्वर कहता है कि मूसा इनके बीच में से हट जा, मैं इन सब लोगों को नाश कर दूंगा। आप गिनती की किताब 13-14 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे लिखा वो कह रहा मैं इन सबको नाश कर दूंगा। मूसा के अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, उसके अंदर परमेश्वर की आदतें, उसके अंदर परमेश्वर जैसा स्वरूप है, उसके अंदर परमेश्वर जैसी इमेज है। और वो कहता है प्रभु प्लीज मैं निवेदन करता हूं, प्रभु क्या कर दे, इनको क्षमा। बाइबल बताती परमेश्वर ने उनको मारने की इच्छा बदल दी। वहां पर पढ़ सकते हो। ये इमोशंस कहां से आए? प्रभु यीशु मसीह से। क्यों? क्योंकि मूसा प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाया गया। आप जो दया करते हैं ये अपने आप नहीं है, ये दया इसलिए है क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उस दया को आपके जीवन में डाला। हालेलुया। जगत में जो ठुकराए हुए लोग थे, जगत में जो खराब लोग थे, निकम्मे लोग थे, बेकार लोग थे, जिनके साथ लोग बात करना नहीं चाहते, परमेश्वर मसीह उनके पास गया, उनको छुआ। 12 वर्ष से लहू बहने वाली औरत को अगर आप मूसा की व्यवस्था के अनुसार सोचे, वो औरत अशुद्ध है, किसी को छू नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। अगर वो किसी बर्तन को टच करेगी वो अशुद्ध हो जाएगा।
यीशु मसीह ने उसको छुआ, उसको क्या बोला? बेटी तेरी बीमारी से तू छूट गई। कोड़ी ठुकराया हुआ था, घर से निकाला हुआ था, नगर से निकाला हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और वो चंगा। उस औरत को जो ठुकराई हुई थी, कमरे में बंद रहती थी, मुझे लगता है अगर उसके घर वाले उसको कभी खाना भी देते होंगे तो उसको दूर से ऐसे करके रख दे, इसको टच करने से मैं अशुद्ध हो जाऊंगी या अशुद्ध हो जाऊंगा। उस समय में जिस बिस्तर के ऊपर वो औरत लेटती है, अगर उसके बिस्तर को कोई ऐसे टच कर लेगा वो अशुद्ध हो जाएगा। ये नियम है मूसा का। उस औरत को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और यीशु मसीह को उसने छुआ। हालेलुया। ये मूसा के लहू के अनुसार नहीं है, ये अनुग्रह के अनुसार है। इसलिए एफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 8 वचन के अंदर लिखा, विश्वास और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। हाथों को स्वर पर उठाकर बोलेंगे हालेलुया। क्या परमेश्वर की जो इच्छा आपको बनाने की थी, परमेश्वर की इच्छा हुई वो पास्टर जॉन को बनाए, उसकी इच्छा हुई वो इन बच्चों को बनाए, उसकी इच्छा हुई वो आप लोगों को बनाए। दाऊद क्या कहता भजन संहिता में कि प्रभु मैं अद्भुत और भयानक रीति से, मेरी हड्डियां जो दिन ही दिन बनी जाती थी, प्रभु मेरे बनने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी गई। क्यों बनाया प्रभु? हमेशा नकारात्मक बातों के ऊपर हम मन लगाते हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, पिछले दिनों में ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, जानवरों को मारकर खाते थे। जैसे यीशु उनके जीवन में आया, उनका रहन सहन बदल गया, उनका खाना पीना बदल गया, उनके कपड़ों का स्टाइल बदल गया। भजन में ना, एक भजन में गाते हैं ना, लोग चेहरे बदलते हैं और यीशु, हालेलुया, लोग चेहरे बदलते हैं और यीशु, और यीशु में ही सामर्थ है जो जीवन बदल सकता है, जो आदतें बदल सकता है, जो हालात बदल सकता है, जो परिस्थितियां बदल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने एक पर्पस से आपको बनाया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मानेंगे? हालेलुया, मानेंगे आप? आपको ना लोगों को प्रेम दिखाना है प्रभु यीशु मसीह का। पहले मैं सोचता था अंगीकार करेगा तभी प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं कहता हूं प्रार्थना करो। कोई बंदा बीमार लगता है, कोई बंदा दुख में लगता है, उसको बोलो क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? अभी देखो राजपाल जी ने गवाही दी थी कि मैं बस में आ रहा था, मैं प्रभु यीशु मसीह के भजन सुन रहा था, अचानक से भजन सुनते सुनते एक व्यक्ति चीखे मारने लगा। मुझे आज भी याद है, मैं नया नया विश्वास था, मैं बहुत प्रार्थना करता था। मैं नागलोई से पीरागढ़ी बस में खड़ा हुआ था, उसमें बस से ब्लू लाइन चलती थी, बहुत भीड़ होती थी। मैं हमेशा ऐसे आंखें बंद करके बस में ऐसे करके खड़ा रहता और मन ही मन में गाने गाता रहता प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना के। एक पास में मेरा लड़का खड़ा हुआ था, पता नहीं उसको क्या, जैसे वो मेरे बिल्कुल पास में आया, पता नहीं उसका चेहरा या उसका कोई अंग मेरे से टच हुआ, एकदम धड़ से नीचे गिर गया। मुंह में फेन आ गई, झाग आ गई, मैं डर गया एकदम, ऐसा क्यों हो गया? आज मुझे रियलाइज होता है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में भरा हुआ था। मैंने उसको, उसने मुझे छुआ, जब मैंने उसको छुआ प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्पर्श कर लिया। आज लोगों को प्रेम के स्पर्श की जरूरत है। कभी भी कोई ने सोचा नहीं होगा कोई बंदा आएगा वो मुझे छुएगा, उसको वो हर समय अपने ऊपर वाले होठ को बंद करके कहता था मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। और शुद्ध आदमी के ऊपर कोई दया नहीं है। बाइबल में पढ़ लीजिए ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, यीशु आया, उसने छुआ और उसको शुद्ध कर दिया। आज लोगों को प्रेम की जरूरत है, लोगों को प्रार्थना की जरूरत है। कोई व्यक्ति दुखी मिलता है, उससे मत पूछिए, उसको बोलिए क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? क्या मैं आपको यीशु मसीह की दया दिखा सकती हूँ? मैं विश्वास करता हूं एक भी बंदा मना नहीं करेगा आपको। हम डर जाते हैं यार, हम प्रार्थना करेंगे वो क्या सोचेगा। हम क्या करते हैं? डर जाते हैं
कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो क्या सोचेगा। अगर परमेश्वर भी थोड़ा सा थिंक अबाउट करता, हमारे ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करता, मैं और आप कभी भी बच नहीं सकते। हालेलुया। इस 25 दिसंबर से पहले, क्रिसमस आने से पहले एक टारगेट बनाओ। अपने जो नेबर है, आपके जो आस पड़ोस में पड़ोसी हैं, जो लोगों से आप कभी नहीं मिले, उनसे संपर्क करो। बीमार दिखाई देता, उनसे मिलने के लिए जाओ। कोई बंदा बीमार दिखता, उससे मिलो। कोई बंदा दुख में मिलता, उससे मिलो। उसको बोलो, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? हालेलुया। लाओ कहता, व्यवस्था कहती है, पाप की मजदूरी मौत है। मैं और आप पापी थे कि नहीं? मैं और आपने पाप किए कि नहीं? हम किसके हकदार थे? हमारी दया हुई कि नहीं हुई? हमें बचाया कि नहीं बचाया? हमें दूसरों को बचाना है कि नहीं? बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्रिसमस लोगों को इनवाइट करें। लोगों को दया की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। ताने मारने वाले, तंज कसने वाले, नफरत करने वाले, बातों को बना बना बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। अगर मैं और आप भी सेम काम करते हैं तो हम में और उनमें कोई अंतर है? करो प्रार्थना। मैं यीशु मसीह के नाम से यह विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। 3 चीजों में से पहली चीज है, उसने अपनी इच्छा से मुझे बनाया। अगर उसने अपनी इच्छा से बनाया तो हमें किसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए? उसकी इच्छा पता क्या है? मत्ती का सुसमाचार 28:18 में उसने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? किसके पास है? इसलिए जाओ, जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उसको मानना। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे। हालेलुया। ये इच्छा है प्रभु की, और उसने अपनी इच्छा से आपको बुलाया है। संबंध एवरी डे परमेश्वर के चरणों में बैठो, अपने जीवन का एक प्लान करो। 24 घंटे को पूरा एक प्लान में लेकर आओ। इतने बजे उठूंगा, इतने बजे तक प्रार्थना करूंगा। मुझे पता है जिस दिन आप ये प्लान करोगे, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तब होती है जिस दिन आप एक प्लान बनाते हो कि आज मैं 5 बजे प्रार्थना करूंगा, 6 बजे बाइबल पढ़ूंगा, 7 बजे ये करूंगा। आप जब भी ऐसा प्लान बनाएंगे, आपको पता है आपकी एनिमी, आपका दुश्मन आप पर अटैक करेगा। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, जिसने हमारे जीवन में भली इच्छाओं को डाला, बड़े काम को शुरू किया, वो अंत तक पूरा करने में विश्वास होती है। प्लीज मेक प्लान। अपने जीवन के लिए प्लान बनाओ, पर्पसफुली लाइफ जियो। कुछ लोग धरती पर यूं ही है टाइम पास करने के लिए। हम टाइम पास करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। टाइम पास नहीं हो रहा, टीवी देख लो। टाइम पास नहीं हो रहा, मोबाइल चला लो। टाइम पास नहीं हो रहा, रील देख लो। ऐसे ऐसे उंगली चलाते रहो, सारा दिन उंगली चलती रहेगी, रीलें खत्म। सारा दिन उंगली चलती रहेगी। इंस्टाग्राम नहीं बोलेगा बस बंद कर दो, कभी नहीं बोलेगा। भाई मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप लोग चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे उंगली चलती रहेगी। इंस्टाग्राम के रीलें कम, फेसबुक के ऊपर रीलें कम। हालेलुया। टाइम पास नहीं हो रहा, क्या करो? मोबाइल चलाओ। टाइम पास नहीं हो रहा, टीवी देखो। टाइम पास नहीं हो रहा, ये टाइम पास करने वाले लोग हैं। पर बाइबल कहती है एक पर्पस के साथ उसने मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। जो लोग पर्पसफुली जीवन जीते हैं उनसे आप मिलेंगे, उनका एक एक मिनट कीमती होता है। एक बहुत बड़े व्यक्ति से मुझे मिलना था, मैंने उसको बहुत जबरदस्त मैसेज बनाकर भेजा। मेरे को लग रहा था इतना जबरदस्त मैसेज है, 1 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा। उसके 5 मिनट बाद मैसेज आया, हाथ जोड़े हुए थे। मैंने बोला यार उसने रिप्लाई तो किया ही नहीं। मैं थोड़ा सा साइड हो गया। साथ में मेरी बेटी थी, उसने बोला
वो वेला बंदा नहीं है पापा, आपको 1 ही मिनट में रिप्लाई दे देगा। हम बंदे हैं वेले, 1 मिनट में कहते चल ठीक है बस आ गया 1 मिनट में। जो बंदा बिल्कुल पर्पसफुली है उसका 1 मिनट क्या है, कीमती है। आप वेले हैं नहीं, बहुत कीमती लाइफ है आपकी, नहीं है तो बनाओ। हालेलुया। बड़े लोगों की लाइफ के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, नियम। उनके कुछ नियम होते हैं। वो बात करेंगे सिर्फ आप 1 घंटा उनके साथ बोले 1 घंटा, वो बोलेंगे नहीं 1 घंटा नहीं भाई। कुछ लाइफ के प्रिंसिपल होते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई फेमस व्यक्ति हो, वो क्या करेगा, बिल्कुल टाइम टू टाइम। मैंने हाथ में गया 2 घंटे यहां बैठ लिया, 2 घंटे, चल तेरा भी टाइम पास कर देता हूं, अपना भी टाइम पास कर लेता। ऐसा होता है। पर्पसफुली लाइफ वाले व्यक्ति के पास ये कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी टाइम पास नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा, मैंने अभी आपको बताया, एक पर्पसफुली उसने आपको बनाया है। हालेलुया। उस पर्पस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन बाद वो रिप्लाई करेगा। हालेलुया। कितने दिन के बाद आएगा तो जरूर, पर कहा 2-3 दिन के। हालेलुया। अरे भाई अब ऐसा मत करना कि कोई बोले तो बोले मैं पर्पस बोलूं, तुम्हारे पास टाइम भी और उसको बेचारे को जरूरत तो तुम बोले 2 दिन बाद में रिप्लाई करूंगा। ऐसा मत करना, ठीक है। सिचुएशन को देखना भाई, अगर मेरे है तो दे दो, कोई बात नहीं, कम समय है तो दे दो रिप्लाई, कोई बात नहीं। एक ही दम से मेरी बातें सुन के सेलिब्रिटी मत बन जाना, अरे यार इसको 2 दिन बाद ही रिप्लाई करूंगा। कोई बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, आप इंतजार करेंगे कि 2 दिन बाद ही करूंगा, उसी देर में बंदा स्वर्ग में चले जाए। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं। पर्पस है आपकी लाइफ का। पर्पसफुली लाइफ लोग जो है, जिनके पास एक मकसद है धरती पर जीने का, उनकी लाइफ पूरी डिसिप्लिन होती है। होती कि नहीं होती? स्कूल में जाने का टाइम होता है, पता है आपको? 7 बजे रिपोर्ट करना है, 7:30 बजे क्लास शुरू होगी। अगर किसी साइंस के टीचर ने 40 मिनट पढ़ाना तो 41 मिनट में पढ़ाएगा, 40 मिनट में क्लास खत्म, क्योंकि नेक्स्ट वाला इंतजार कर रहा है। वो टाइम टू टाइम काम इसलिए करते हैं कि आप डिसिप्लिन सीखें। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अपने जीवन के कुछ प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। मुझे इस तरीके से जीना है। हालेलुया। तब किसका पर्पस पूरा होगा? प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि आप किसकी समानता में है? किसकी समानता में है? किसकी समानता में है? मैंने अभी बताया, लोगों को नफरत की नहीं, लोगों को प्रेम की। प्रार्थना करो, डरो मत। मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास, पिछली बार पंकज भाई ने गवाही दी थी, मुझे लग रहा है मेरी भी सुनता है प्रभु। पंकज भाई सुनता कि नहीं सुनता? यार देखो, मैंने तो प्रार्थना करी, पता नहीं किसी के बाल आए या नहीं, इन्होंने प्रार्थना करी बाल आ गए। अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो पंकज भाई से प्रार्थना करा लेना। आदिवासी हेयर ऑयल लाने की जरूरत। हालेलुया। मेरे भी थोड़े कम हो रहे, मेरे लिए भी प्रार्थना कहीं करना। कई लोगों के लिए ना बहुत स्पेशल वरदान होते हैं, वो बालों के लिए प्रार्थना करेंगे, बाल आएंगे। किसी के पास वरदान होते हैं दुष्ट आत्मा निकालेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे। कईयों के पास वरदान होते हैं बीमारों को छुएंगे, बीमार चंगे हो जाए। कई लोगों के पास वरदान होते हैं प्रचार करेंगे, लोग गिर जाएंगे। हालेलुया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दिसंबर को प्लान कर लो। दिसंबर को क्या कर लो? बिल्कुल पर्पस। मेरा पर्पस है प्रभु इतना लोगों को कम से कम मैं स्पर्श करूंगा इस दिसंबर में। करेंगे? नाम लिख लो। मैंने एक चीज देखी अभी मीटिंग में जाके, सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, है कि नहीं? सब कुछ लिख लो। हम वर्बली बोल देते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। लिख लो भाई, सिग्नेचर करो। मैं अपने आप से वादा करता हूं, इस दिसंबर में जिन जिन लोगों को मिलना चाहते हो, जिन जिन लोगों से बात करना चाहते हो, जिन जिन लोगों को स्पर्श करना चाहते हो, जिन लोगों के जीवन में प्रभाव डालना चाहते हो, नाम लिख लो, उनके लिए प्रार्थना करो। इस दिसंबर जो हम घर घर मीटिंग करेंगे, उन लोगों को इनवाइट करो। क्या करो? उनको पर्पस बताओ, क्यों बनाया आपको? परमेश्वर की इच्छा थी।
वो आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, आपकी लाइफ पर्पसफुली एक मकसद के साथ बनाया गया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वो आपके लिए मर जाए। न्याय मत बताओ, हालेलुया, प्रेम की बातें बताओ, अनुग्रह की बातें बताओ, और ये बताओ कि तुम परमेश्वर की समानता में बनाए गए। जिसके घर वाले एक व्यक्ति को 100 बार निकम्मा कहते हैं, उसको आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्रेम करता है और तू हूं प्रभु यीशु मसीह की कॉपी है। हालेलुया, तो खुश होगा या नहीं? बोलो भाई, खुश होगा या नहीं? घर वाले इसको निकम्मा बोल रहे हैं, घर वाले इसको बेकार बोल रहे हैं, लोग उसको बोल रहे हैं कुछ कर नहीं सकता। एक व्यक्ति आपके और मेरे जैसा जाता है, वो कहता है प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझे बिल्कुल तू यीशु जैसा लगता है। तो बोला यार, मेरे को आज तक कभी किसी ने ऐसा कहा? समाज से धिक्कारे हुए लोग, संसार में निराशा में पड़े हुए लोग, जिनको समाज ठुकरा देता है, उन लोगों को बोलो आप प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाए गए, प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो आपको उठाना चाहता है। हालेलुया, ये उनके लिए गुड न्यूज है कि नहीं? उनके लिए गुड न्यूज है कि नहीं? अच्छा समाचार दो इस दिसंबर। जब मरियम के पास फरिश्ता आया, उसने क्या बोला? क्या बोला? वो कभी मत्ती का सुसमाचार पढ़ा है? क्या लिखा है? मरियम दबी मत हो, मेरे पास तेरे लिए आनंद का समाचार है। कौन सा समाचार है? तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और वो कहती है, गदरिया जब बात है, स्वर्गदूत आता है, वो कहता है मेरे लिए तुम्हारे पास आनंद का समाचार है कि नहीं? हमारे पास कौन सा समाचार? प्रभु तुमसे प्रेम करता है, तुम प्रभु की समानता में बनाए गए हो, तुम्हारी जिंदगी पर्पसफुली है। लोगों से बातें करो। हालेलुया, निराशा से छूटेंगे लोग, बीमारियों से छूटेंगे लोग। उनकी कमियों के ऊपर डिस्कस मत करो, उनकी कमियों को मत देखो। प्रभु यीशु मसीह अगर मरियम बैतलहम नगर वाले की कमियों को देखता, वो कभी भी यीशु मसीह के चरणों में बैठी नहीं होती। उसने यीशु ने उसकी कमियों को देखा। मत्ती को जब उसने चेला बनाया, उसने ये नहीं देखा कितनी रिश्वत ले चुका है, कितने लोगों से नया धन ले चुका है। बाइबल कहती है उसने बोला मत्ती मेरे पीछे चल। हालेलुया। उसने पतरस को नहीं देखा, ये बहुत गुस्सा करने वाला बंदा है। मुझे पक्का पता है पतरस सबसे लड़ाका आदमी था। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने नोट किया और दूसरों ने किया नहीं किया। आप देख लो, सबसे पहले गत्समनी बाग के अंदर उसी ने तलवार निकाली, एकदम से था मारा, कान उतार दिया। उतारा कि नहीं उतारा? तो ये ऐसे काम कौन कर सकता है? कौन से लोग? उसने ये नहीं देखा यार रोमी सिपाही को छूने का मतलब है सीधा जेल। उसने बोला अच्छा मेरे यीशु को पकड़ना, अच्छा मारा और जा पड़ा कान उसका। हुआ कि नहीं हुआ? यीशु मसीह ने इसको लड़ाकेपन को नहीं देखा। पतरस आ जाए यार, मेरी बेडोर को चलाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय पढ़ना, वहां पर वो कहता है पतरस डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? यस लॉर्ड, मेरे मेमनों को चला। क्या कहा? मेरे मेमनों को। पतरस डू यू लव मी? यस प्रभु, यू नो, मैं जानता हूं प्रभु, तो जानता मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उससे पहले कोई अच्छा काम करके नहीं आया था, 3 बार बोला था यीशु मसीह मैं तुझे जानता। देखा उसकी कमियों को। हम किसको देखते हैं? मेरे को लग रहा है ये वाला मेरा रिश्तेदार तो कभी विश्वास नहीं करेगा। भाई तुम्हारे कहने से नहीं करेगा, चाहो तो सही। ये थोड़ा कठोर है, ये भी विश्वास नहीं करेगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अभी पूजा गवाही दे रही थी, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था ये लड़की विश्वास कर लेगी। हालेलुया। मेरा पूरा फोकस उसकी भाभी पर था, मुझे पता था वो विश्वास करने वाली लेडी, और वो बातें भी इतनी जबरदस्त, हिला देंगे पास्टर जी, सब कुछ आ रहा, तूफान ला देंगे हमारे एरिया में। यीशु, मैंने देखा ये लड़की बेचारी चुप ही बैठी रहती है, मुझे पता नहीं था ये तूफान नहीं लाएगी, वो दूसरी वाली तूफान लाई। पर वो किसको पता था? आप जिनको सोचते तूफान लाएंगे उनसे एक नाव भी नहीं हिलती है, और जिनके बारे में आप सोचते नहीं है उन लोगों के द्वारा प्रभु आंधी ला देता है। हालेलुया। सामरी औरत के बारे में लोगों की सोच ये थी ये बेकार है, ये गंदी औरत है, इससे बात मत करो। आपको पता यीशु मसीह के पास उसके लिए प्लान था। यीशु उसको मिलने के लिए स्पेशल कुएं पर गए, उसने पूरे गांव को बदल दिया। और बदला कि नहीं बदला? हालेलुया।
कुछ बंदों को मैंने जबरदस्त वचन सुनाया, अब उन्होंने भाई साहब हलचल मचा रखी है, इतने लोगों को यीशु मसीह का चलो यार, एक बंदा मुझे बोला यार इस बंदे को तूने सुसमाचार सुनाया, एक बड़ी मछली तूने पकड़ी है, ये देखो कितने लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। चलो एक अच्छा बंदा आ जाए आपके द्वारा विश्वास में तो बढ़िया है कि नहीं? हालेलुया। किसी बंदे ने जो बड़े बड़े फेमस प्रचारक है, बैनिंग जैसे, अंकल रोला जैसे, उनको भी तो कभी किसी ने वचन सुनाया होगा। हालेलुया। सुनाया होगा कि नहीं? कितने लोगों को आज वो सुसमाचार सुना रहे? करोड़ों लोगों को। हो सकता है जिसके द्वारा, जिसको आप सुसमाचार सुनाए उसके द्वारा प्रभु धरती पर बड़े बड़े काम करे, कर सकता है कि नहीं? अपनी सोच को लिमिटेड मत कीजिए, परमेश्वर के बड़े हाथ को देखिए। वो ऐसे लोगों को चुनता जिसके ऊपर किसी का भी कभी ध्यान जाता, ऐसे लोगों को चुनता जिनके ऊपर कभी किसी का ध्यान जाता। सब लोग जब डाल रहे थे, कोई ऐसे 500 की गड्डी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सब 500 की गड्डी है, ऐसे 500 का नोट डाल रहा होगा, कोई 1000 के डाल रहा होगा, कोई 2-2 का डाल रहा होगा। किसी ने नहीं सोचा, मुझे लग रहा है जो औरत आई थी ना जिसमें 2 दमड़ियां डाली, वो पीछे छुपा के लाई होगी, कहीं मैं सिक्का बीच में डालूं तो टक की आवाज ना आ जाए। कॉइन डालने से आवाज आती है ना। मैं भी कभी कभी चर्च में जाता था, कभी कभी सिक्के होते थे, तो मैं सोचता था यार सिक्का टक की आवाज आएगी तो सबको पता चलेगा 5 का सिक्का डाला, हो सकता है अगले ने 10 का डाला हो। वो छुप के गई होगी पीछे, और उसने जब कॉइन डाला होगा, ऋषि बोल रहे हैं देखो इसने सिक्का डाल दिया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? इनमें से किसी का नहीं, पर तेरा ही ग्रहण किया। क्यों? लोगों की नजर उनके ऊपर जाती, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा का देखना मनुष्यों के जैसा नहीं है। हालेलुया। क्यों बनाई दुनिया? अपनी इच्छा के अनुसार। 2 नंबर संबंध स्थापित करना चाहता है। 3 नंबर पर्पसफुली। ये तीनों चीजें आपके और मेरे जीवन में हैं। कौन से लोगों को चुना? जगत के ठुकराए हो, जग दे ठुकराया नो। गाना गाऊंगा नहीं, कॉपीराइट आ जाता है। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझे? जगत के ठुकराए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? खड़ा करता है। इसीलिए उनको बनाता, देखो मैंने जो चाहा वही किया। हालेलुया। क्या दिखाना है दिसंबर में? क्या दिखाना है? और साथ में एक प्लान बनाना है। क्या करना है? कितने लोगों को रीच करेंगे, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। हर घर में मीटिंग है, बस में आपके चेहरे नहीं, आपके आस पड़ोस के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को स्पेशल इवेंट बनाओ भाई। 2-4-500 खर्च करो, वो बीज है तुम्हारा। हालेलुया। वो क्या है? बीज है। हमारे घर पे प्रार्थना है, हमने स्पेशल इवेंट, उनके लिए अच्छा खाना बनाओ, कोई बात नहीं, पैसे लगाओ। बाइबल क्या बोलती है? बोने वाले को प्रभु देता है। उनको बुलाओ, उनको यीशु मसीह का प्रेम दिखाओ। प्रभु नए साल में बहुत सारी आत्माएं तेरे चरणों में होंगी। उनमें से हो सकता कोई पास्टर हो, उनमें से हो सकता कोई प्रचारक हो, उनमें से हो सकता कोई नबी हो सकता उनमें से कोई टीचर हो। और याद रखना, वो बंदा आपकी लिस्ट में आएगा, इस बंदे ने इसको सुसमाचार सुनाया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, जो संदेश आपने मुझे दिया मैंने आपके बच्चों को दे दिया। यहोवा यरे, ये संदेश इनके जीवन में नक्श हो जाए, ये आपकी महिमा के लिए जिए। प्रभु जो काम इनको आपने और मुझे दिए उसको हम पूरा कर सके, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।